अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये मेरा साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 11वां हिस्सा है। अभी जैसा कि कल मैंने बताया कि माशाअल्लाह साउथ कोरिया के लोगों की जो थिंकिंग है, जो पॉजिटिव सोच है, वो अपने दुश्मन को भी अपना दुश्मन नहीं समझते। तो अल्लाह ने उनको इनाम दिया दो एतबार से। एक तो दुनियावी एतबार से, सेहत के एतबार से, और इकनॉमिकल एतबार से। सेहत के एतबार से, इकनॉमिकल एतबार से तो कल मैंने बता दिया कि वहाँ एक छोटा सा मुल्क, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी छाप बनाई हुई है। उनके प्रोडक्ट आज पूरी दुनिया में, बाज़ मुल्कों के सालाना जो बजट होते हैं उससे ज़्यादा वहाँ की कंपनियाँ नफ़ा कमा रही है। और उसके अलावा अल्लाह ने वहाँ के लोगों को जो उम्र में बरकत भी दी है। वहाँ का जो एवरेज एज ऑफ लिमिट है, वहाँ की जो एवरेज एज है वो तकरीबन 86 ईयर है, यानी 86 साल वहाँ का एक आदमी कॉमनली जीता है। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे ना, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारा जो एवरेज है वो सिर्फ 56 साल है, यानी वहाँ के मुकाबले में हिंदुस्तान का इंसान वो 30 साल कम जीता है। ये 30 साल का गैप क्यों पड़ा? ये सिर्फ सोच की वजह से। वहाँ पे पॉजिटिव थिंक कि किसी आदमी ने अगर ऑडी की बजाय कोई और बड़ी अच्छी गाड़ी ले लिया तो पड़ोसी को नाराज़गी नहीं होती। किसी का बेटा अगर डॉक्टरी या इंजीनियरिंग के लिए लग जावे या उसकी जॉब लग जाए तो पड़ोसी को जलन नहीं होती। किसी ने छोटी दुकान से बड़ा शोरूम ख़रीद लिया तो पड़ोसी को जलन और हसद नहीं होता। इसके लिए वहाँ कुलूब बड़े बड़े हैं, कुलूब ऐसी, यानी नॉर्मल एकदम मामूली चीज़ें हैं। वो मिसेज़ शिंग वहाँ पर एक रहबर थी मेरी, वो बेचारी के पास में BMW कार, ज़रा से काम के लिए वो BMW कार का हम लोग ऐसा इस्तेमाल कर रहे थे जैसा अपने यहाँ पे ऑटो रिक्शे का। और रत्ती बराबर भी उसको इस बात का घमंड या उसके अंदर ये अकड़ नहीं कि मेरे पास में BMW कार है या किसी पे फ़ख्र नहीं, कुछ नहीं। एक नॉर्मल लाइफ, वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा। हमारे यहाँ पे ये जो 30 साल का गैप है वो किस वजह से है? हमारे यहाँ पे अगर पड़ोसी ने नई गाड़ी ले लिया तो हम हत्तल इम्कान कोशिश करते और लोगों के सामने उसमें नक्स निकालने की, आयब निकालने की। फेल कंपनी है, आए फेल मॉडल है ये, अरे फेल मॉडल है ये, काय को लिया रे? दूसरी कोई गाड़ी लेने का था, अब उसमें आयब निकाल रहे हैं। किसी का बच्चा तरक्की कर रहा है, उसका मेडिकल में या इंजीनियरिंग में नंबर लग गया, अरे काय को लगाए वहाँ पे नंबर? ये कोर्स नहीं करने का था, फेल कोर्स है ये। अरे बहुत है मेरी जान पहचान में ऐसे डिग्रियाँ लेके फिर रहे, नौकरी मिल रही नहीं उनको, दूसरा कुछ करता तो फ़ायदे में रहता था। हमारे यहाँ पे यानी कुलूब बड़े नहीं हैं हमारे। किसी ने अच्छा मकान, अपना ज़ाती मकान, अगर कोई किराए से रहता था उसने ख़ुद का मकान ले लिया, हमारे कुलूब में तंगी देखो। हम बड़े बनकर जो है ना उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, उसकी हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा किया यार, तेरा ख़ुद का मकान हो गया, उसमें ऐब निकालेंगे। महंगा लिया तूने, बहुत महंगा लिया, पहले बोलने का था ना मेरे को, तेरे को इससे आधे रेट में सस्ते में दिला के देता था। फुकट यार, तूने 3-4 लाख रुपये ज़्यादा दे दिया उनको। हमारे यहाँ पे और फिर लोगों के सामने बोलेंगे काय का घर लिया उन्हें, खुराड़े के इतना तो साइज़ है उसका, क्या फ़ायदे का? यानी हमारी टेंडेंसी देखो, हमारी इंडियन थिंकिंग देखो। किसी ने गाड़ी लिया तो जलन हो रही है, किसी के बच्चे तरक्की कर रहे हैं तो जलन हो रही है, किसी ने अच्छा मकान बना दिया तो जलन हो रही है, किसी की ख़ुद की दुकान हो गई तो जलन हो रही है, ख़ुद का कारोबार हो गया। हमारी ये निगेटिव थिंकिंग की वजह से, ये निगेटिव सोच की वजह से, यहाँ तक कि किसी के घर में अगर कोई फंक्शन हो रहा है लोगों को उससे भी जलन होती है। किसी के यहाँ 4 मेहमान आ गए, किसी के यहाँ पे उसके बेटी को देखने के लिए अगर आ रहे हैं, लोगों को उससे भी जलन होती है। और मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल मेरे साथ होया हुआ वाक़या। एक मुसल्ली मेरे, उनके लड़के के लिए हम लोग एक गांव में गए लड़की देखने के लिए। तो वहाँ पे जब हम गए तो मस्जिद के अंदर एक जान पहचान वाले साहब की मुलाकात हो गई। अब वो मेरे जो मुसल्ली थे उनके भी जान पहचान वाले थे। उनको जब पता चला कि हम फलाने की लड़की देखने के लिए आए हैं तो उन्होंने फ़ौरन बुराइयां बयान करना शुरू कर दी। अरे काय को आए, उसके वहाँ पे हर 15 दिन में कोई लोग आके जा रहे, उसके घर में अभी तक कम से कम 50 से ज़्यादा लोग तो आए होंगे लड़की देखने। किसको पसंद नहीं आ रही वो पोटी
लगो मत उनके नात को दो छोड़ के तुम्हारे को दूसरी लड़की बताता मैं। यानी देखो हमारे इस्लाम के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले हमको तालीम देकर गए कि किसी के सौदे पे सौदा ना लगाओ। यानी मिसाल कोई आदमी कोई चीज़ ख़रीद रहा है, जब तक उसका सौदा नहीं हो जाता कंप्लीट तो दूसरे आदमी ने उसमें बोली नहीं लगाना चाहिए। ये एक हमारे नबी, चूँकि हम लोगों को इंसान कैसा होता है, इंसान ने कैसी लाइफ जीना चाहिए, वो बता के गए, सिखा के गए हमको इंसान बनने का तरीक़ा। मुसलमान बाद में बनना वो आगे के दर्जे की चीज़ है, पहले इंसान बनो। तो ये इंसानियत वाला रास्ता बता के गए कि देखो कोई इंसान कोई चीज़ ख़रीद रहा है, ले रहा है, उसका सौदा चालू है ना, उसमें मुँह मत मारो बीच में जाके, पहले उसका होने दो फाइनल। जब उन दोनों का मुआमला अगर ना होता है तो फिर तुम जाके अपनी बात कर सकते। तो ये हमको पता ही नहीं है। ऐसे ही रिश्ते की बात होती है, जब एक आदमी एक जगह रिश्ते की बात कर रहा है, जब तक वहाँ पे फाइनल नहीं होता, क्लियर नहीं होता, दोनों तरफ से कोई जवाब मुस्बत या मनफी नहीं मिलता, उस वक्त तक आपने दूसरी बात नहीं करना चाहिए। अब ये हमारे यहाँ की थिंकिंग, हमारे यहाँ की ऐसी कि उसके घर पे रिश्ता देखने को क्यों आए, मैं दूसरी जगह लड़की बताता, बोले तुम्हारे को अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये सोच की वजह से हमारे यहाँ पे हमारा इंडिया का इंसान वो 30 साल कम जीता है वहाँ के लोगों के मुकाबले में। इसीलिए मैं देख रहा हूँ इतनी कसरत के साथ में हमारे यहाँ पे मौतें हो रही है। मैंने कभी इतनी कसरत से ऐसी अमवात नहीं देखा था, जवानों की, कम उम्रों की भी। पिछले अगस्त के महीने में मेरी नज़रों के सामने तकरीबन 6 से 7 जनाजे ऐसे उठे जिनके अंदर मरने वालों की उम्रें 40 साल से कम थी। बस अल्लाह ताला मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाई। क्यों हो रहा है? सोच की वजह से। तो अब चूँकि हम लोग वहाँ पे स्टेडियम के अंदर थे और स्टेडियम के अंदर बैठे बैठे वो रात में 8 बजे तक प्रोग्राम चलने वाला था, मैं परेशान हो गया। ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो चुका था और असर का वक्त करीब आने वाला था। मैं इधर उधर देखने लगा, मैंने कहा अल्लाह अब यहाँ कौन मिलेगा जिसको मैं साथ में ले जाकर कम से कम नमाज़ अदा कर सकूँ। तो देखो खुदा का निज़ाम देखो, जब इंसान के अंदर से ऐसी तड़प होती है कि भाई मैं कैसे अपनी नमाज़ पढ़ूँ या किस तरीक़े से अपनी इबादत करूँ, तो अल्लाह ताला गैब से कैसी मदद फरमाते हैं। मैं इधर उधर देखने लगा तो मेरी नज़र पड़ी दूर से, वो हमारे शेख अब्दुर्रहमान नाइजेरिया वाले, वो भी मेरी तरफ ही देख रहे थे, मुंडी ऐसी आगे बढ़ा के। और मैं भी जब देखा तो हमारे दोनों की नज़रें मिल गई। फिर उन्होंने वहाँ से इशारा किए, फिर मैंने इधर से इशारा किया, हालांकि बहुत दूर दूर थे और दोनों एक दूसरे का इशारा समझ गए कि भाई ज़ोहर की नमाज़ अदा करना है। अब शेख अब्दुर्रहमान निकले वहाँ से, मैं भी अपनी जगह से उठा, तो फिर हमने इशारा किया, मैंने कहा आ जाओ, इधर से नीचे उतरेंगे, यहीं से चलेंगे। मैं बोला शेख अब्दुर्रहमान ने अपने साथ में एक और, उनके आजू बाजू में बहुत सारे अफ्रीकन जो मुल्क थे वहाँ के भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनको सबको जमा किए और तकरीबन वो 5-6 जन थे, उनको साथ में लेकर निकले। और मैं सीढ़ियों के पास में रुक गया उनका इंतज़ार करते हुए। वो पूरा वहाँ से आए मेरे करीब में और फिर हम लोग वहाँ से चले। मैंने कहा शेख ताख़रना फ़ी सलाती ज़ुहर, बोले नाम या शेख, वलाकिन माफ़ी मुश्किल अलान वक़्त मौजूद व नुसल्ली इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा अभी मसला नहीं है, वक्त तो अभी बाकी है, ज़ोहर की नमाज़ इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। वो आखिर वक्त था, यानी जल्दी अगर नहीं पढ़ते असर का वक्त शुरू हो जाता। फिर हम लोग वहाँ पे गए, वज़ू वग़ैरह किए। वज़ू करने के बाद में उसी तरतीब से शेख अब्दुर्रहमान ने मालिकी मसलक के एतबार से जो है उन्होंने तकबीर कही और मैंने नमाज़ पढ़ाया। हम लोग सुबह में एक जगह पे हमने नाश्ता किए थे, तो वो जगह जहन में थी, वो पूरी खाली जगह थी। वहाँ पर गए तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी उन लोगों ने एक रूम जो है वो नमाज के लिए मुख्तस किया हुआ था, तो और भी इत्मीनान हो गया। अब मैं आपको बता दूं, नमाज के लिए जब हम लोग जाने लगे तो और भी बहुत सारे लोग जब उन्होंने देखे तो पूछने लगे कहाँ कहाँ। पता चला कि और भी बहुत से हमारे जो ईमान वाले हैं उनकी भी ज़ोहर बाकी है। हर एक को बोलते चले, हर एक को बताते चले कि भाई हम ज़ोहर के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी एक और भी अच्छी खासी हमारी जमात हो गई। अब वहाँ जब मैं नमाज़ पढ़ाने लगा तो मैंने देखा, नमाज के बाद में पता चला इसमें शाफ़िई मसलक के भी है, हम्बली मसलक के भी है, और हमारे शेख अब्दुर्रहमान तो थे ही मालिकी मसलक के। उसके अलावा बाज़ नौजवान जो थे वो सलफ़ी भी थे, वो भी मेरे पीछे खड़े हो गए इत्मीनान से। फिर मैंने एक साथी से कहा, मैंने कहा यार ये हमारी एक फ़ोटो ले लो, ये इतने सारे लोग नमाज के बाद में हम लोग जो जमा हुए, मैंने कहा ये मौका बाद में कब मिलने वाला है कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे मसलकों और उसके अलावा
सलफ़ी भी जो है वो भी हमारे साथ में, और बाकी तमाम लोग यहाँ पे, हनाफ़ी भी, हनाफ़ी इमाम हैं, उसके साथ में मालिकी, हम्बली और शाफ़िई और सलफ़ी, सब लोग एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे। लो, मैंने कहा इससे अच्छा मौका कब मिलेगा। तो वो थाईलैंड के एक इमाम साहब थे, वो बेचारों ने उनके आईफ़ोन में 2-4 तस्वीरें लिए और मैंने उनसे कहा था मुझे सेंड करना, लेकिन पता नहीं अभी तक उन्होंने वो मुझे सेंड नहीं की हुई है। मैं इंशाल्लाह उनको मैसेज करूँगा, उनका कार्ड है मेरे पास में, तो वो तस्वीरें जब आ जाएंगी ना इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। मैंने कहा ये बेहतरीन मौका है। अब हम लोग ज़ोहर पढ़कर फिर वापस से वो नाश्ता जहाँ किए थे वहाँ पे आ गए। चूँकि शेख़ अब्दुर्रहमान ने कहा कि शेख नंतज़िरुन, यानी तकरीबन नंतज़िरु 15 दक़ाइक़ व बादन नुसल्ली सलातुल असर बिसबब अलवक़्तु सलातुल असर माफ़ी बईद, यानी करीब जिद्दन, असर का वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम क़रीब है। तो इसके लिए हम लोग एक 10-15 मिनट यहाँ पे टाइम पास करेंगे, कॉफ़ी वगैरह पिएंगे, जूस पिएंगे और उसके बाद असर भी पढ़ लेंगे तो इत्मीनान रहेगा। मैंने कहा माफ़ी मुश्किल है शेख, यानी कैफ़ अंत तक़ुल इंशाअल्लाह अतअमल मअक, इंशाअल्लाह मैंने कहा कि जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। तो वहाँ पे हमारे लिए कॉफ़ी, चाय वगैरह और बहुत सारी चीज़ें थी। अब हम लोग बैठे वहाँ पे बातचीत करते हुए, मैंने कहा चलो अब सब लोग रुके हैं तो सबको असर पढ़ा के ही भेजना है, तो फिर थोड़ी देर बातचीत करेंगे, मुज़ाकिरा करेंगे। अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं, इतनी हैरत होंगी आपको सुन के। वो शेख़ अब्दुर्रहमान के साथ जो अफ्रीकन लोग थे, उनमें से एक साहब एक मुल्क के प्रेसिडेंट थे। ना उनके कपड़ों से लग रहा था, ना उनको देख के लग रहा था। शेख़ अब्दुर्रहमान ने मेरे से कहा, बोले या शेख, हादा शेख यानी हादा रईसुल जमहूरियत दुअल दौला फ़ुला फ़ुला, एक मुल्क का नाम लेकर कहा, ये वहाँ के सदर है, प्रेसिडेंट है। मैंने कहा माशाअल्लाह 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 शेख, यानी अंता रईसुल जमहूरिया। तो फिर शेख़ अब्दुर्रहमान ने कहा हुआ ला यारुफ लुगा अरबी अंता युमकिन यानी अंता ततकल्लम फ़िल इंग्लिज़िया। उन्होंने कहा उनसे अंग्रेज़ी में बात करो, उनको आती नहीं अरबी। उसके बाद फिर मैंने प्रेसिडेंट साहब से कहा, मैंने कहा सर आई एम फीलिंग वेरी ग्लाइटफुल टू सी यू, टू मीट यू, माशाल्लाह नाइस मीटिंग विथ यू, यू आर प्रेसिडेंट एंड यू आर फॉलोइंग टू प्रेयर वर्शिप लाइक दिस इज़ वेरी अप्रिशिएबल फॉर मी। मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, एक मुल्क का प्रेसिडेंट यार इतनी सादी ज़िंदगी जीता है, सादगी के साथ में हमारे साथ आपने नमाज़ पढ़े, समझ में भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा या मिस्टर, आई एम मुस्लिम, फर्स्ट आई एम मुस्लिम एंड देन आई एम प्रेसिडेंट, दिस इज़ माई ड्यूटी, दिस इज़ माई वर्शिप इज़ माई ड्यूटी। इफ़ आई एम प्रेसिडेंट आई विल वर्शिप, and I am not president, then also this is my, I will performing of prayer worship is compulsory. This is not for me to I am president, I live worship, and I am not president to I perform prayer and worship. No, this is माई ड्यूटी। उन्होंने कहा ये फ़र्ज़ है मेरे ऊपर, ज़िम्मेदारी है मेरी, अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ तो भी पढ़ना पड़ेंगी, और अगर प्रेसिडेंट नहीं हूँ तो भी नमाज़ तो पढ़ना है हर हालत में। मैंने कहा ए अल्लाह, ये बेचारे प्रेसिडेंट के जैसी समझबूझ अगर हमारे हिंदुस्तान के ग्राम पंचायत के मेंबर को आ जाए। हाँ, हमारे यहाँ तो साला सरपंच की भी नमाज़ों के वांदे है। सरपंच बनने के बाद उसको लगता मैं भी मुल्क के पीएम से कम नहीं हूँ। नमाज़ पढ़ना, दीन के कामों में हिस्सा लेना अपने लिए ऐब समझता। वो बेचारे को फुर्सत ही नहीं रहती पार्टी मीटिंगों से और फिर अपने बड़े बड़े लीडरों की मुलाकातों से। हमारे यहाँ का सरपंच भी ऐसा एहतमाम नहीं करता होगा, नगर सेवक भी नहीं करता होगा, हमारे यहाँ का पंचायत समिति का मेंबर भी ऐसा नमाज़ों का एहतमाम नहीं करता होगा। वो मुल्क के प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने उनका कार्ड भी दिए, उनके साथ में भी मेरी तस्वीर है, इंशाल्लाह मैं कभी शेयर करूँगा। उस आदमी का मैंने एहतमाम देखा तो मैंने सीखा वहाँ पर कि इंसान चाहे वो छोटे मकाम पे हो या बड़े दर्जे पे हो, अल्लाह का हुक्म पहले नंबर पर। वो प्रेसिडेंट साहब ने यही कहा, बोले मैं प्रेसिडेंट रहूं या ना रहूं, नमाज तो हर हालत में मेरे ऊपर फ़र्ज़ है और मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं नमाज के ऊपर अमल करूं। और बड़ी खुशी हुई मुझे उनसे मिलकर भी और उनकी बातें सुनकर भी। सोचो ना आप, अगर हमारे ज़माने में हर ईमान वाला ये सोचने वाला बन जाए कि नमाज तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। अब मैं आपको बताऊं,
मैंने एक मुसलमान मुल्क जहाँ की आबादी तकरीबन 90-95% मुसलमानों की आबादी है, वहाँ की एक तस्वीर मुझे 28 सितंबर की मिली, यानी तकरीबन आज से एक हफ़्ता पहले की। वहाँ का एक मरकज़, एक बहुत बड़ी मस्जिद जिसके अंदर 10,000 लोगों की कैपेसिटी है, वहाँ की मगरिब की नमाज़ में सिर्फ 15 आदमी। किसी ने तस्वीर लेकर शेयर किया और कहा कि मुसलमानों, यह है मुसलमानों के मुल्क में मस्जिदों का हाल। तो जो मुसलमान मस्जिदों से जुड़ने तैयार नहीं है, वो क्यों ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि फ़रिश्ते आसमान से उनके लिए उतरे। तो इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, बस यही दुआ करूँगा, अल्लाह हम तमाम को भी मस्जिदों को आबाद करने वाला और नमाज़ों का एहतमाम करने वाला बनाए। इंशाअल्लाह सफ़रनामा जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।